दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण घटनाओं का करंट अफेयर्स, जो आपके आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण घटनाओं का करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है कि केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में से एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की गई है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में से एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सुब्रमण्यम भारती पीठ स्थापित करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो ये है गाजियाबाद। दोस्तों, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर है जिसको ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दोस्तों दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये नोएडा में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको एक बार फिर से मैं देखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल में उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा गया है। तो सही उत्तर है, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो मेरठ में। मेरठ में दोस्तों मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल में क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है मां शाकंभरी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय रखा गया है। और अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का कौन सा चरण शुरू किया गया है। तो ये तीसरा चरण शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला 30 अगस्त 2021 को कहां पर रखी गई है। गोरखपुर में। और अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2021 को वाराणसी से किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो दोस्तों, ये क्रूज सेवा वाराणसी से चुनार के लिए है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह आध्यात्मिक शहर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह है मथुरा और वृंदावन। दोस्तों, मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश का वह आध्यात्मिक शहर है जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को शहर के 10 किलोमीटर के परिधि में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अगला है, 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में दोस्तों उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष राज्य का पुरस्कार मिला है। तो ये भी स्टार मैं कर रहा हूँ। देखिए, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष राज्य का पुरस्कार मिला है।
अगला प्रश्न है, प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिन्हें 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये हैं मुकुल गोयल। दोस्तों, मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक 30 जून 2021 को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना है। तो ये है महोबा। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। तो सिद्धार्थनगर में। दोस्तों, सिद्धार्थनगर में चावल का आधिक्य उत्पादन भी होता है और यहां पर काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये हैं डॉक्टर राम बाबू हरित। दोस्तों, डॉक्टर राम बाबू हरित को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश ने कहां पर शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया। तो गोरखपुर में। और अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा है। तो ये अपना उत्तर प्रदेश। और आपको बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थित वह बैंक जिसने 26 अप्रैल 2021 को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। तो ये है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो ये हैं न्यायमूर्ति BK नारायण। दोस्तों, न्यायमूर्ति BK नारायण ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजस्व सेवा के वह अधिकारी जिन्हें अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये हैं संजय श्रीनेत। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो जस्टिस संजय यादव को। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की है। तो ये जिले हैं सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर। यहाँ पर हुए विकास कार्यों की प्रशंसा UNDP द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश के किन 2 अन्य शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पहले ही कमिश्नरी सिस्टम लागू है, लेकिन इसके अलावा अब वाराणसी और कानपुर नगर में दोस्तों कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है। तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत दोस्तों ये देखिए वाराणसी से की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें पिछले दिनों हुए केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। तो केन बेतवा लिंक परियोजना में जो समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुआ है और इससे बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये टाइमलाइन है दोस्तों 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है पिछले दिनों कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंडई बांध का उद्घाटन किया गया। तो बंडई बांध याद रखिएगा ललितपुर जिले में स्थित है, जिसका उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है।
अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। राज्य की झांकी का विषय क्या था? तो दोस्तों 26 जनवरी के अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का नाम था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, जिसको प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिसे हाल में कोविड-19 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अयोध्या जिला प्रशासन को। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में कहां पर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये कानपुर में पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में संचालित वह मेट्रो सेवा जो भारत की पहली मेट्रो सेवा परियोजना बन गई है जिनसे ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए परावैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों का उपयोग कर रहा है? तो ये लखनऊ मेट्रो है। अगला है देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहां पर विकसित हो रहा है? तो ये वाराणसी में विकसित किया जा रहा है देश का पहला फ्रेट विलेज। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान गोरखपुर, जिसको चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वर्चुअल माध्यम से फरवरी 2021 में DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये पिलखुआ में। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्थित निर्माणाधीन वह हवाई अड्डा जिसे फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय से मंजूरी प्राप्त हुई है? तो ये कुशीनगर हवाई अड्डा। दोस्तों कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए DGCA की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य बजट का आकार कितना है? तो ये है 5,50,270.78 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश राज्य का बजट है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 4.17% है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाने का बजट में अनुमान है? तो ये 21,73,390 करोड़ रुपए होने का अनुमान है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो ये 94,495 रुपये। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत राज्य बजट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज अनुमानित कितना है? तो ये 26,572 रुपये राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज अनुमानित है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, वो लखनऊ नगर निगम है। और उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत 25 नवंबर 2020 से 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो एस्मा कानून के तहत 25 नवंबर 2020 से 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्थित 72.64 किलोमीटर लंबा हुआ हाईवे जिसके 6 लेन निर्माण कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2020 को किया और जो निर्माण के बाद एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया है, तो ये है वाराणसी प्रयागराज हाईवे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दोस्तों नवंबर 2020 में TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है वह अध्यादेश जिसके 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने को प्रदेश में अब संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया है। तो ये अध्यादेश है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAT द्वारा नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर किस औद्योगिक समूह को दिया है? तो लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों के लिए अडानी समूह को दिया गया है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया गया है। अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कहां से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है? तो बलरामपुर से। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए किस देश के सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल सरकार से जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनका 16 अगस्त 2020 को कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया, चेतन चौहान थे। और हाल में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के लिए कितने मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है? तो 650 मिलियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 31 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस पिछड़े आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो सोनभद्र को। और अगला प्रश्न है कि पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में सितंबर 2020 में किस नाम से जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो यह है मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दोस्तों जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहां पर खोला गया है? तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाने का निर्णय लिया है? तो आगरा में। और देखिए 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो ये है UPSSF। और अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2020 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक ने कहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के समय किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना? तो ये मनरेगा है। और 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। और कुशीनगर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस अभियान की शुरुआत वर्चुअली 26 जून 2020 से की थी? तो ये था दोस्तों आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। और अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में घोषित जगह लखनऊ की जगह किस स्थान पर करने का निर्णय लिया गया है? तो अब ये खेल विश्वविद्यालय लखनऊ के स्थान पर मेरठ में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है बाल श्रमिक विद्या योजना। और अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए किस मिशन के तहत राज्य में 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए? तो ये था मिशन वृक्षारोपण 2020। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296.07 किलोमीटर का शिलान्यास किया। और ये एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये 7 जिले चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। और अगला प्रश्न है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की सबसे ऊंची 63 फीट दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये पड़ाव चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पुरस्कार 2020 के बारे में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया, और जिसमें 5,01,000 रुपए की पुरस्कार धनराशि रुपए दी जाती है। डॉक्टर विशन लाल गौड़ को महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो गाजियाबाद के हैं, और डॉक्टर कमला पांडे वाराणसी को महर्षि व्यास पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर चंद्रगुप्त श्रीधर वाडेकर नागपुर के हैं और इनको महर्षि नारद पुरस्कार। और देखिए विशिष्ट सम्मान में डॉक्टर ददन उपाध्याय, प्रोफेसर सत्य प्रकाश दुबे, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण द्विवेदी, डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार और डॉक्टर कमलेश कुमार जैन को दिया गया है। तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के 2020 के पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे लखनऊ को विश्व भारती पुरस्कार दिया गया है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार 2019 के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2019 के पुरस्कारों की घोषणा 26 फरवरी 2021 को की गई थी, जिसमें संस्थान का सर्वोच्च 5 लाख रुपए का भारत भारती सम्मान मुंबई की डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया। 4 लाख रुपए की राशि वाला लोहिया साहित्य सम्मान लखनऊ के दयानंद पांडे को दिया गया, और 4 लाख रुपए का हिंदी गौरव सम्मान दिल्ली के तरुण विजय को मिला है। दोस्तों 4 लाख रुपए का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भोपाल के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज को, और इतनी ही राशि का यानी 4 लाख रुपए का पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान दिल्ली के डॉक्टर सूर्यकांत बाली को दिया गया है। और अवंतीबाई साहित्य सम्मान 4 लाख रुपए भोपाल के डॉक्टर कपिल तिवारी को, और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को दिया गया है। तो इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार में कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के दोस्तों सर्वोच्च भारत भारती सम्मान किसे दिया गया है, तो ये मुंबई की डॉक्टर सूर्यबाला को, और लोहिया साहित्य सम्मान दयानंद पांडे तथा हिंदी गौरव सम्मान दिल्ली के तरुण विजय को मिला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने देखा आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के समसामयिक घटनाओं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और पुरस्कार और सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। एक नज़र आप इन पे जब डाल लेंगे तो आगामी परीक्षाओं में जब यहाँ से कोई प्रश्न बनेंगे तो आप उसका उत्तर सही सही दे सकेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।